नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारी उपस्थिति है सहुरी पंचायत में और हम लगातार पंचायत दर पंचायत जा रहे हैं और पंचायती चुनाव का कवरेज कर रहे हैं। लोगों की समस्या के साथ साथ वहां के प्रत्याशियों से भी आपको मुखातिब कराते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सहुरी पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार रवीना देवी के पति डॉक्टर नंद कुमार जी होंगे और इनसे हम पंचायत में क्या समस्या है और साथ ही साथ किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आ रहे हैं और अपने पंचायत के बारे में ये क्या सोचते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बुलंद बिहार बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है कि आप हमारे पंचायत में डोर टू डोर जाके आम जनता से ओपिनियन ले रहे हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी आप बात कर रहे हैं कि आपकी चैनल को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। चलिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव होता है बहुत ही संघर्षमय चुनाव होता है। अभी सहुरी पंचायत में 7 कैंडिडेट्स हैं और इसमें एक पूर्व भी हैं जो वर्तमान में रह चुके हैं और रह गया कि कार्यकाल उनका वो लगातार 3 पंचवर्षीय सहुरी पंचायत में कभी समिति और कभी मुखिया से रहे हैं। एक बार पंचायत समिति से वो जजाराम सनी जी हार चुके हैं, स्वयं लड़े थे। तो जनता का जो अभी माइंड है और अभी जो विभिन्न पंचायत प्रखंड में चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट सबके सामने है। 90 से 95% जो पुराने प्रतिनिधि थे लगभग चेंज हो रहे हैं। तो जनता बदलाव के मूड में है और लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति एक कुर्सी पर ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो वो डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह हो जाते हैं। तो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है चेंजिंग और एक पंचवर्षीय जिनका अच्छा कार्यकाल रहा तो सेकंड टर्म उन्हें दिया जाए। आपका सर क्या एजेंडा है, किन मुद्दों के साथ चुनाव में आ रहे हैं? मेरा एजेंडा यही है कि जनता जो हमारी है वो हर हमेशा आस लगाए रहती है कि पंचायत के प्रतिनिधि द्वारा, मुखिया जी द्वारा हमें बहुत सारी सुविधा मिले। तो सुविधा तो मिली लेकिन उसमें इतना करप्शन हुआ, करप्शन की भरमार हो गई, इसलिए जनता बदलाव चाहती है। तो बदलाव होना चाहिए और अभी आप देखते होंगे जितनी भी योजनाएं हैं लगभग लूट खसोट जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। कोई भी जनता उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती है, भयबस हो चाहे जैसे भी हो। सर, एक सवाल रहेगा, चूँकि बिहार में हम लोग विभिन्न क्षेत्र में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव में को कवर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उभर के आता है घूस पे घर। जैसे लोन पे फ़ोन मिलता है ना, उसी प्रकार घूस पे घर मिल रहा है। तो आपके यहाँ क्या स्थिति रही? यदि आपको मौका मिलता है तो क्या बिना पैसा का, बिना घूस दिए लोगों को घर मिलेगा? क्या यह नेक्सस खत्म हो पाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पंचायत हो, बिचौलिए का इसमें महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिससे त्रस्त लोग होके चेंजिंग चाहते हैं तो उस सिलसिले से अलग हम हैं, क्योंकि हम पूर्व में भी उप मुखिया रह चुके हैं। फिर नेक्स्ट में हम वार्ड से जीते हैं और मुबारकपुर मेरा घर है, 9 नंबर वार्ड से जीते थे। और उस समय 2021 में हमारे पंचायत में लगभग राशन कार्ड जो होती है, लाल राशन कार्ड मिलता था, वो नगण्य थी। मेरे आने से हमारे दोनों वार्ड में लाल कार्ड की संख्या बढ़ी, बीपीएल सूची बना, उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। और आज जो विकास की गति बहुत तीव्र जो है और हमारे समय में हुई वो राशन कार्ड के आधार पर और बीपीएल सूची के आधार पर हुई जो हमने किया। मनरेगा में हर पंचायत में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, तो आपके यहाँ कितना काम हुआ मनरेगा का? उसमें क्या भ्रष्टाचार की भी वो आती है? इस पे आप लोगों का क्या राय है? देखिए, भ्रष्टाचार की जब बात होगी तो कोई भी ऐसी विभाग या संस्था अभी तक बहुत कम दिखने में आई है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो जब तक चेंजिंग नहीं होगा, एक देहाती कहावत है, अगर टोकरी में एक आम सड़ जाए तो उसको हम निकाल सकते हैं, जहां पूरा टोकरी ही सड़ जाए तो उससे निपटारा के लिए पूरा टोकरी को उजलना पड़ेगा। तो वही है कि जनता मूड बना चुकी है, चेंजिंग होगा और नए चेहरे को फिर से मौका मिलेगा और उस पहले जो मेरा किया हुआ काम है उसके आधार पर लोग हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। और अगले, चूँकि यदि आपको मौका मिलता है तो जनता से आप क्या वादा कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप औरों से अलग करेंगे?
मैं जनता से वादा नहीं करता हूँ, बल्कि पक्का इरादा का व्यक्ति हूँ मैं, क्योंकि जब विधानसभा लड़ा था, विधानसभा भी आप लड़ चुके हैं। विधानसभा भी लड़ चुके हैं बेगूसराय विधानसभा से, तो इस 75 साल की आज़ादी में जो कुछ नहीं हुआ मैंने वो किया, और अपनी घोषणा पत्र 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे कोर्ट से हापिट डिपिट करके दिया जनता के हाथ में, इसलिए कि जितने भी प्रत्याशी आते हैं वो घोषणा पत्र अपना सिर्फ टीवी पर दिखाते हैं, जनता के हाथ में नहीं देते हैं। और हमने जो दिया स्टाम्प पेपर पे लिख के, तो जनता के हाथ में दिया, इसलिए कि जो मैंने वादा किया पक्का इरादा के साथ हमको जिताते हैं। अगर हम वो पूरा करने में सक्षम नहीं होते हैं या नहीं कर रहे हैं या मुकरते हैं, तो आप मेरे ऊपर FIR कर सकते हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक होता, नेता मालिक नहीं होता। तो मैंने जनता को मालिक बनाने के लिए विधानसभा जो लड़ा, तो मेरा जनता को मालिक बनने का एहसास कराया। आप मालिक। सर, चूँकि आपका जो पंचायत है, मैं घूम रहा था, काफ़ी ऐसे वार्ड हैं, काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। उनके घर में सदियों से अंधेरा है, ना घर मिला है, ना शौचालय सही से मिल पाया, उसमें भी घूस की बात होने लगी। तो क्या लगता है कि आपको मौका मिलता है तो उनके घर में चिराग जल पाएगा? देखिए, इसकी उम्मीद तो सारे लोग लगाए हुए हैं। इंदिरा आवास अब तो सूची के अनुसार मिलता है, रह गया अभी जो हमारे पंचायत में 2018 का बैक रोक करके वो लोग 21 में दिए हैं, तो मेरा वो नहीं होगा, सीरियली क्रमांक चलेगा। और जिनका जो अधिकार है मैं उनके घर तक, उनके द्वार तक अपने हाथों से पहुंचाऊंगा, और मैंने ऐसा पहले किया, इसलिए जनता का विश्वास मेरे ऊपर है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि जब तक खुद नहीं बदलेंगे बदलाव नहीं होगा, इसलिए जनता को बदलना होगा। अगर आपको विकास चाहिए तो आपको ऐसा नज़रिया रखना होगा, अगर इसमें आप फेल करते हैं तो फिर आप फेल हैं और फेल ही रहेंगे। इसलिए जनता को चाहिए बदले और बदलाव होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर नंद कुमार जी, और पिछली बार भी ये उप मुखिया रह चुके हैं, इस बार उप मुखिया है ना? 2001 से 6, 5 तक, और फिर 5 से 10 तक 2 टर्म 2001 से 6 और 6 से 10 तक ये लगातार उप मुखिया भी रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, और गरीब के मुद्दों को, गरीबी को ये बाखूबी समझते हैं और उनके हकों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। यह वक्त ही बताएगा कि जनता किन पर भरोसा करती है, इनके वादों में, इरादों में कितना दम है। आप फिलहाल बने रहिए बुलंद बिहार के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय।